के विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन अड्डा बाय मी में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 4। आज का है अध्याय 2 लंबा और छोटा। इससे पहले की वीडियो में ईंटों से बनी इमारत भी डिस्कस कर चुके हैं और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आपकी क्लास से रिलेटेड हैं, पर्यावरण की और हिंदी की। तो अगर वो वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ पर जाके देख लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। पार्ट 2 लंबा और छोटा। लंबा और छोटा तो समझ सकते हैं ना आप, जैसे कि लंबा है कोई और ऊंचाई या छोटा कम ऊंचाई। ठीक है, अपनी किताब की लंबाई, रबड़ के पेन के ढक्कन की, दोस्त की किताब की लंबाई, ये सब लिखना है। आप मन से लिख सकते हैं 8, 5 एक अंदाज़ा लगा के कि हाँ किताब ज़्यादा लंबी है तो 8, रबड़ छोटी है तो 5, किताब और लंबी है तो 9, है ना 8, 9, रबड़ 4, पेन के ढक्कन ऐसे। फिर है दोस्त की लंबाई के अनुमानित माप। यहाँ पे अपने जो फ्रेंड्स है कोई 4 फ्रेंड ले लीजिए, उनकी लंबाई के अनुमानित आप खुद से अनुमान लगाइए कि हाँ इसकी इतनी लंबाई हो सकती है और फिर उसको मापिए। फिर एग्जैक्ट जितनी लंबाई है वो लिखना है। मान लो किसी दोस्त की आपने माना कि हाँ इसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर होगी, जब आपने वास्तव में मापा तो वो एग्जैक्ट थी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे थी, जैसे कि 105 सेंटीमीटर थी। ठीक इसी प्रकार 102 की मापा आपने, वो 104 निकला। किसी की 90 मापी तो 100 सेंटीमीटर, ऐसे आप लिख लीजिए। फिर है यहाँ पे लंबाई सेंटीमीटर में पन्नी है, पत्नी क्या 4 सेंटीमीटर लंबी और क्रेयॉन जो है वो पत्ती 4 सेंटीमीटर लंबी है और जो क्रेयॉन है वो है 7 सेंटीमीटर लंबा। चलिए यहाँ पे देखते हैं कुछ क्रियाकलाप दिया गया है। इनमें से किसकी लंबाई सेंटीमीटर में होगी और किसकी मीटर में। तो देखिए जो चीज़ ज़्यादा बड़ी है ना तो उसको हम मीटर में नापेंगे, जो कोई छोटी है चीज़ उसको हम सेंटीमीटर में मापेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब कंप्यूटर स्क्रीन की चौड़ाई तो वो छोटी होती है टीवी के बराबर, तो हम उसको सेंटीमीटर में माप सकते हैं। साड़ी की चौड़ाई, साड़ी बहुत बड़ी रहती है तो उसको हम मीटर में नापेंगे। साड़ी की लंबाई वो भी बहुत लंबी रहती है तो उसको भी हम मीटर में ही नापेंगे। 1 साल के बच्चे की ऊंचाई, तो 1 साल का बच्चा छोटा रहता है तो उसको हम सेंटीमीटर में नाप सकते हैं। कुएं की गहराई बहुत ज़्यादा गहरा रहता है, लंबाई बहुत ज़्यादा है तो मीटर में नापेंगे। क्लियर। केला की लंबाई तो केला छोटा है तो उसको हम सेंटीमीटर में मापेंगे। कक्षा के दरवाजे की ऊंचाई, कक्षा का दरवाजा ऊंचा है तो मीटर में। कक्षा के स्कूल के प्रवेश द्वार की दूरी वो भी मीटर में। और आपका हाथ छोटा है, मतलब इतना बड़ा मीटर और मीटर में लंबाई जो है नापी जाती हैं। एक ट्रिक, ये ट्रिक यहाँ पे ये होती है कि जो 100 सेंटीमीटर से कम है तो उनको हम सेंटीमीटर में नापते हैं और जिनकी लंबाई 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है तो उनको हम मीटर में माप सकते हैं। फिर है यहाँ पे प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखना है और जो भी विकल्प यहाँ पे सही है उसके सामने का गोला भर देना है। तो बीना के पिता की यहाँ पे आयु दी गई है, 164 सेंटीमीटर लंबे हैं वो और उनकी लंबाई जो है बीना की लंबाई से 2 गुनी है। मतलब बीना की कितनी है तो 164 की आधी है। 164 का आधा करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो आएगा 82 सेंटीमीटर। तो बीना की लंबाई निकल आती है 82 सेंटीमीटर। इसका बीच वाला गोला है उसको हम भर देंगे। फिर है नीचे दी गई स्केल 2 सेंटीमीटर के पहले से टूट गई है तो अब स्केल की मापन पर थर्मामीटर की लंबाई क्या होगी। अब 2 मीटर आगे टूट गई है तो हम क्या करेंगे, 2 को हम 0 मान लेंगे। यहाँ पर 2 सेंटीमीटर से दिया गया तो 2 को हम 0 मानेंगे, 3 को 1, 4 को 2, 5 को 3, 6 को 4, 7 को 5, 8 को 6, 9 को 7 और 10 को 8। तो ये कितने सेंटीमीटर लंबा हुआ, 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, मिलीमीटर तथा मीटर में सबसे छोटी इकाई क्या है तो मिलीमीटर सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न 4 1 मीटर बराबर कितना होता है तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। भिंडी केले से कितने सेंटीमीटर लंबी है तो भिंडी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भिंडी 5 मीटर लंबी है, 5 सेंटीमीटर है। और जो केला है 7 को 0 माने, 8 को 1 और 9 को 2 और 10 को 3, तो 3 सेंटीमीटर है केला। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 सेंटीमीटर लंबी है भिंडी। फिर है नीचे दिए गए प्रश्नों के हल कीजिए। किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का अंदाज़ा लगाइए और दूरी कितने सेंटीमीटर है इसे एक स्केल से इसे नाप कर लिखिए। तो का से खा 5.3 सेंटीमीटर है और का से गा 4 सेंटीमीटर है। हमारा अंदाज़ा सही था। एक धागे की रील में लगभग कितना धागा लगा होता है तो लगभग 500 मीटर। प्रश्न 8वां एक बच्चे की लंबाई 1 मीटर 12 सेंटीमीटर है तो वह 2 मीटर से कितनी सेंटीमीटर छोटा है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर 2 मीटर से हम 1 मीटर 12 सेंटीमीटर को घटा देंगे। 2 मीटर साथ में कुछ नहीं है तो 0 सेंटीमीटर। 1 मीटर को माइनस कर देंगे तो 10 में से 2 गया तो बचेगा 8।
बचेगा यहाँ पे 9, 9 में से 1 गया तो फिर 8, और यहाँ पे बचेगा 1, तो 1 में से 1 गया तो 0, तो 88 सेंटीमीटर छोटा है। ऐसे दो रेखाओं की आकृति बनाइए जिसमें एक रेखा की लंबाई दूसरी रेखा की लंबाई से 2 सेंटीमीटर देखो, तो आप 2 और 4 का बना सकते हैं, 6 और 8 का बना सकते हैं, 4 या 6 का भी बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बनाया 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड और 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड। प्रश्न 10वां, तालिका में खाली स्थान भरिए। मीटर, और यहाँ बताना है कि जैसे कि यहाँ पे 100 सेंटीमीटर है तो मीटर में कितना होगा, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे मीटर हो जाएगा 1। 500 सेंटीमीटर है तो 5 मीटर, 700 सेंटीमीटर तो 7 मीटर, और 800 सेंटीमीटर है तो 8 मीटर। प्रश्न 11वां, तुम्हारे परिवार में सबसे लंबा कौन है, उसकी लंबाई और सबसे छोटा कौन है, नाप कर लिखिए। दोनों सदस्यों की लंबाई में कितना अंतर है। तो सबसे लंबे आदमी जो है वो हैं दादाजी, 165 सेंटीमीटर, सबसे छोटी है बहन 100 सेंटीमीटर, उसको घटा देंगे तो 65 सेंटीमीटर का अंतर आया। प्रश्न 12वां, आरती ने एक बार विश्व के बहुत लंबे व्यक्तियों की सूची को पढ़ा, उनमें से एक व्यक्ति 272 सेंटीमीटर लंबा था, यह आरती की लंबाई से 2 गुना था। आरती की कितनी लंबाई है, तो 272 को हम भाग कर देंगे 2 से, तो आएगा 136 सेंटीमीटर लंबी है। फिर है प्रश्न 13वां, एक खंबे की ऊंचाई 5 मीटर 35 सेंटीमीटर है तो खंबे की सेंटीमीटर में ऊंचाई क्या होगी। तो खंबे की ऊंचाई 5 मीटर 35 सेंटीमीटर है, अतः खंबे की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्या होगी, तो 5 को हम सेंटीमीटर बदलेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 × 100 तो हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। 500 में प्लस 35 सेंटीमीटर जो कि ऑलरेडी दिया गया था जोड़ देंगे तो आ जाएगा 535 सेंटीमीटर। प्रश्न 14वां है, 40 किलोमीटर की मैराथन दौड़ को पूरा करने के लिए एक स्टेडियम के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। यदि स्टेडियम के एक चक्कर की दूरी कितनी है 400 मीटर, तो 1 किलोमीटर में होते हैं हमारे 1000 मीटर, तो 40 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, 40 × 1000 कर देंगे तो हो जाएगा 40,000 मीटर। स्टेडियम का चक्कर कितना है, स्टेडियम की जो दूरी है वो 400 मीटर है, 40,000 में हम 400 से भाग कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, और फिर 4 से 400 को काट दिया जाएगा तो बचेगा 100। तो स्टेडियम कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, 100 चक्कर। प्रश्न 15वां, एक व्यक्ति काम करने के लिए प्रतिदिन शहर जाते समय अपने घर से 437 किलोमीटर साइकिल से जाता है, उसके बाद 328 मीटर नहर को पैदल पार करता है, तत्पश्चात वह 4 किलोमीटर बस से जाता है, तब वह अपने काम पर पहुंचता है। बताइए वह प्रतिदिन काम पर पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करता है, क्या यह दूरी 5 किलोमीटर से कम है, यदि हाँ तो कितनी। तो पहले तो ये लिख लेते हैं, 1 किलोमीटर में होते हैं हमारे 1000 मीटर, साइकिल से दूरी कितनी तय करता है 437 मीटर, पैदल दूरी तय करता है 428 मीटर, और 4 किलोमीटर बस से तय करता है, मतलब 4 × 1000 तो ये हो जाएगा 4000 मीटर, 4765 है ना। तो ये है 4765, तो ये आ गया आपका, तो ये हो जाएगा आपकी दूरी कितनी है 5 किलोमीटर से कम है। अब कितनी कम है ये हमने यहाँ पे बताया नहीं है, तो हम 5000 में से कितना 4765 को माइनस कर देंगे, 5000 में से क्या माइनस करेंगे 4765, तो कितनी कम है, तो ये निकल आएगी 10 में से गया 5, 9 में 6 गया बचेगा 3, और 8 में 7 गया बचेगा 1, तो यह 100 कितना, नहीं रुकिए नहीं यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 9 में से फिर 6 7 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2, तो 235 है ना। 235 जो मीटर है यह कम है 5 किलोमीटर से। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। हमें 1500 मीटर की दौड़ के लिए कितने किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, तो 1 किलोमीटर बराबर होते हैं 1000 मीटर, तो 1500 मीटर दौड़ के लिए हमको 1500 बराबर 1000 + 500 मतलब 1 किलोमीटर 500 मीटर हमको दौड़ना पड़ेगा। एक मैराथन दौड़ के लिए लगभग कितने किलोमीटर दौड़ना पड़ता है, तो एक मैराथन दौड़ के लिए 40 किलोमीटर लगातार दौड़ना पड़ता है। चित्र को देखकर ज्ञात कीजिए कि 2 किलोमीटर दूरी दौड़ पूरा करने के लिए बगीचे के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो 400 मीटर का बगीचा है, बगीचा का एक चक्कर 400 मीटर का है, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर दौड़ के लिए कितने लगाने पड़ेंगे 2000 भागे 400, तो आ जाएगा 5 चक्कर। 400 में से 2000 को भाग करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 4 पंचे 20, तो 5 चक्कर, अतः 2 किलोमीटर दौड़ पूरा करने के लिए बगीचे के 5 चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसे मीटर में बदलिए, तो मेरे दोस्त की लंबाई है 130 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। तो ये थे आपके आंसर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें आगे का पार्ट जो है आपका कौन सा पार्ट रहेगा, भोपाल की सैर, इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।